गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के साथ किचन से। और किचन में देखिए पूरी तरह से फैलाड़ा मचा हुआ है, क्योंकि मेरी किचन है बहुत ज़्यादा छोटी। और जब मॉर्निंग में ही इतनी जल्दी में काम रहता है तो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ रहता है। और यहाँ पर अभी मैंने सब्जी बना चुकी हूँ, क्योंकि जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही रहता है सब्जी बनाने का। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से देवांश के लिए दूध गरम, और दूध में न्यूट्रीचार्ज किड्स डालकर वो पीते हैं। तो सुबह ही फ्रेश दूध के साथ उनकी होती है सुबह की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, उनको पिला देते हैं दूध। और यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी हो रही है, बट क्या करें, डांट पड़ गई। सुबह लक्ष्य का कॉल आ गया कि तुम्हें उठने के लिए किसने कहा था, जब बेड रेस्ट बता रखा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी सब्जी ही बनाई है। आलू सोयाबीन की सब्जी देवांश को भी पसंद है टिफ़िन में, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दूं। पर यहाँ पर तो मुझे ही डांट पड़ गई काम करने के बावजूद भी। चलिए भाई बैठ जाते हैं, फिर आराम करते हैं, किचन छोड़ देते हैं। तो अभी देवांश निकी आए और देवांश निकी ने मुझसे पूछा लंच में क्या बनाया है, और मैंने बोला आलू पूरी। तो इतना खुश हो गया ना, तो मैं सोच रही थी कि वो दोबारा से बोले कैमरे के आगे, नहीं अच्छा लगता है ना। तो जी लक्ष्य ने बोला कि मैं देवांश के लिए मैं पूरी ही बना रही थी, और चलिए फिर उसको तो मिल जाएगी आलू पूरी। और यहाँ पर मैंने कल जो टिफ़िन में मैंगो दिए थे, तो आज मैंने बनाना मंगा लिया देवांश के लिए। देवांश को बनाना और मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर उसके लिए हो गए हैं बनाना पैक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं कुछ सोच रही थी कि पूरा दिन अगर मैं कुछ करूँगी नहीं तो ब्लॉग क्या बनाना है, ब्लॉग में कैसे मैं ब्लॉग का मैनेज करूँगी, जो मेरे डेली ब्लॉग चल रहे हैं। और फिर अच्छा नहीं होता है कि बीच में मिसिंग हो जाए, तो फिर समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करना है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी गप्पे सप्पे लगाई जाए, बातें सातें की जाए पढ़ाई के साथ साथ। पहले मैं सोच रही थी कि पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गप्पे सप्पे लगाती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में, बात करते हैं आप लोगों के साथ। पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज पूरा दिन आराम रहा मेरे को, आराम और कुछ काम नहीं रहा। काम करने के लिए ही मना कर दिया था, रेस्ट करो। और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो एक्सरे में आया है कि मांस फटा हुआ है। और अप्रैल में मेरी चोट लगी थी, अप्रैल 6-7 अप्रैल की बात है जब मेरी चोट लगी थी। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, और उसके बाद काफ़ी जगह दिखाया। उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही बहुत ज़्यादा उस समय ऐसा था कि मुझे देहरादून भी जाना पड़ा, सेमिनार थे, मीटिंग थी, और मेरा ऐसे अप डाउन, घर भी रहा, पापा जी को देखने के लिए भी रहा, और ऐसे ही चलता रहा। और दर्द भी रहा, और दवाइयों में ही मैं रही कि दवाई खा रही हूँ, दर्द सही हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम जो लापरवाही करते हैं ना, वो हमें नुकसान ही पहुँचाती है। तो आज वो ही चीज़ मेरे साथ हो गई है, और अब मुझे आराम करना पड़ रहा है। अगर उस समय मैं कर देती तो आज ये नहीं होता। बट खैर जो भी होता है वो तो हम लोग उसको कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि बी केयरफुली हम रह सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैं पूरा दिन हो गया है मुझे, और इतनी देर मैं फ़ोन भी नहीं चला सकती, और इतनी देर मैं सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो काम करने वाला होता है ना वो ऐसे नहीं बैठ पाता है। तो मैंने देखी वहाँ पर लगाई हुई हैं बुक्स वगैरह। मॉर्निंग से ही मेरा यही काम रहा दिन भर। और पढ़ते पढ़ते ना दोस्तों नींद भी आती है, तो कभी कभी बीच बीच में ना मुझे नींद भी आ रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोगों के साथ क्या शेयर किया जाए। तो मैंने पूरा दिन आप लोगों को अपनी बोरिंग जो मेरी आज पूरा दिन रहा है वो मैंने बिल्कुल भी शेयर करना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं बोर हुई हूँ तो आपको क्यों बोर करूँ। इंटरटेनमेंट अगर मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ना हंसाती रहूँ और ख़ुद भी हंसती रहूँ। बट क्या करूँ, कुछ ऐसा ही आजकल का रूटीन हो रहा है मेरा। और देखिए जो मेरा पाँव है ना, डॉक्टर ने निशान मतलब दिया हुआ है वहाँ पर कि वहाँ पर फटा हुआ है मांस। और उन्होंने 2 दिन की पट्टी दी थी, यानी कि कल लगी थी पट्टी मॉर्निंग में और आज इवनिंग तक। और आज के बाद उसको खोलना था तो मैंने खोल दिया है। और मैंने ये सोचा कि फिर
मतलब उसको भिगाना भी नहीं था और नहाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने उसको खोला और उसके बाद फटाफट से नहा गई। और कल मॉर्निंग से इसकी सिकाई स्टार्ट हो गई, यानी कि गर्म पानी से सेंधा नमक डालकर इसकी हो गई सिकाई। तो वो भी करेंगे प्रोसेस। और दवाइयाँ भी बहुत सारी दे रखी हैं। तो ये जो आप दवाइयाँ देख रहे हैं वो इतनी सारी दवाइयाँ हैं, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि ना इनका जो रेट है ना, अगर आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो रेट टू रेट ही मेडिसिन मिलती है। बट जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पर हमें डिस्काउंट भी मिला। और ये जो पूरी टोटल जो आपकी दवाइयाँ हो रही है 1100-1150 रुपये की दवाइयाँ हो रही है, और वो मुझे मिली है 600 रुपये में। तो यहाँ पर जी हमारे बच गए पैसे। और पैसे बचाना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं से 2 पैसे बच जाएं। तो कल का जो खर्चा रहा है वो उसको मतलब मेडिसिन का तो हमें फ़ायदा हो गया कि हमने वहाँ से लिया। और सरकार हमारे लिए कर रही है तो क्यों ना हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं जो हमें सरकार दे रही है। तो थैंक यू करते हैं मोदी जी को कि वो हमारे आम जनता के लिए इतना सोच रहे हैं। और चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं। आपको पूरा दिन बोरिंग रहा आज, स्पेशली कुछ भी आप लोग से शेयरिंग करने का नहीं रहा। बस यही बात बताना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं। इर्द गिर्द आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी किसी से ना पूछें, किसी की सलाह मशवरा ना लें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने जो जोखिम उठाया है वो आप ना उठाएं, तो इसीलिए। और अभी मैं क्या कर सकती हूँ, बुक्स ही पढ़ सकती हूँ बैठे बैठे। और मैं उन महिलाओं के बारे में सोच रही थी बैठे बैठे कि यार जो महिलाएं कुछ नहीं करती है ना, मतलब घर का ही काम देखती हैं, वो कैसे कर लेती है मैनेज। यार पूरा दिन क्या क्या करती होंगी वो, टीवी में या फ़ोन में या फिर सोते रहना। यार मानना पड़ेगा, सलूट है यार उन लोगों को जो घर पर ही रहते हैं। और पता है क्या, मेरा घर का मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो काम है ना, इतना फल्लाड़ा मचा हुआ है ना, इतना फल्लाड़ा कि बस पूछो मत। मैंने थोड़ी सी मतलब हिम्मत करके ना क्या किया कि जो मेरे कपड़े थे ना धोने के लिए, वो मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब पैर को मैंने टेबल के ऊपर ही रखा और प्यार से बैठ के उन कपड़ों को निकाला। पानी में मतलब पैर नहीं धोना था, पैर नहीं भीगने देना था। तो बहुत भी केयरफुली मतलब मैंने बहुत अच्छे से मैनेज करके ड्रायर में डाला वॉशिंग मशीन में, और फिर फटाफट कपड़े धुल गए। और वहाँ पर फिर नेगी जी ने थोड़ा हेल्प कर ली दुकान से आने के बाद। और फिर किचन में इतने सारे बर्तन थे सुबह से, तो पैर फिर टेबल के ऊपर रख के धीरे धीरे करके बर्तन मांजे। तो घर का काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पूरी गंद मच जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैं काम भी कर रही हूँ, डांट भी खा रही हूँ, क्योंकि काम करने के लिए मना किया हुआ है अभी, तो डांट भी खानी पड़ रही है। मॉर्निंग में से ही मुझे डांट खाना स्टार्ट हो गई मैं। कभी कभी ना बड़ों को भी डांट पड़ती है बच्चों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयरिंग करते रहेंगे। छत पर क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, 2 दिन से मैं गई नहीं हूँ। तो देखते हैं, कल अगर जाना होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।